Hello students, today we will study plains in the chapter number 6, Major Landforms of the Earth. Plains are low-lying, flat stretches of land. Generally they are not more than 200 meters above the mean sea level. The plains are usually formed by the depositions of the silts and sediment brought by the rivers and their tributaries. प्लेन्स क्या हैं? फ्लैट लैंड्स हैं जिनकी ऊंचाई सी लेवल से ज़्यादा 200 मीटर्स होती है, से ज़्यादा नहीं होती. प्लेन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड. प्लेन्स कैसे बनते हैं? जो रिवर्स हैं, जो नदी है, नाले हैं, जो मिट्टी अपने साथ बहा के लेकर आते हैं, जो खनिज पदार्थ बहा के लेके आते हैं, वो प्लेन्स पर सेटल हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्लेन्स फॉर्म होते हैं. प्लेन्स कैन बी एक्सट्रीमली फ्लैट और स्लाइटली रोलिंग. प्लेन्स कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल फ्लैट हो सकते हैं या स्लाइटली रोलिंग हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. अधिकतर प्लेन्स की जो ज़मीन है वो कैसी होती है? बहुत फर्टाइल होती है, जिस पे हम खेती आराम से कर सकते हैं और भी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हम कुछ भी करना चाहें वो आराम से कर सकते हैं. गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंदू प्लेन्स ऑफ इंडिया, नाइल वैली प्लेन्स अफ्रीका, यंगस्टी प्लेन्स ऑफ चाइना एंड प्रेरीज प्लेन्स नॉर्थ अमेरिका आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स. ये सारे जितने भी प्लेन्स हैं ये रिवर्स की वजह से बने हैं. यूजेस और एडवांटेजेस ऑफ प्लेन. प्लेन के यूजेस क्या हैं ज़मीन के, और उनके एडवांटेजेस क्या हैं? प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल, देयरफॉर दे आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. प्लेन्स हमें फर्टाइल सॉइल देता है, यानी कि उपजाऊ ज़मीन देता है जिस पे हम खेती आराम से कर सकते हैं. देयर क्लाइमेट इज़ सूटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स. प्लेन्स पर जो क्लाइमेट है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होगा. मतलब जहाँ पर लोग रह सकें इस तरह का क्लाइमेट प्रोवाइड होता है. द कोस्टल प्लेन्स हैव सी पोर्ट्स, हार्बर्स, लेक एंड लगून्स. These areas have fertile deltas which are used for cultivation. Plains are flat, which makes the construction of transport and network easy. Plains are flat, जिसकी वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट ईज़िली हो सकता है. क्योंकि अगर हम पहाड़ों पे जाएंगे तो पहाड़ों में आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा, बहुत मुश्किल होता है और बहुत रिस्की होता है. और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हम ज़्यादा नहीं करवा सकते क्योंकि स्लोप्स होते हैं. Thus the plains area have dense networks of road and railways. River flowing across the plains are useful for navigation and irrigation. प्लेन्स के साथ साथ जो रिवर्स जो बह रही होती हैं उनसे इरिगेशन, मतलब लोगों को पानी सप्लाई और भी इरिगेशन और खेती बाड़ी के लिए पानी मिलना और नेविगेशन के लिए रूट पता करना, ये सब इजीली अवेलेबल हो जाता है. देयर आर ग्रेटर फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन प्लेन्स. Plains provide more flat land that is suitable for building houses or for cultivation. Since plains provide above favorable conditions for human settlements, these are very thickly populated regions of the world. Plains consist of only 1/3 of the world's land but support about 3/4 of the land of the world's population. In India, also the Indo-Gangetic plains are most densely populated regions of the country. Limitations of the plain. Although plains are fertile and useful for human settlements, but some plains are too dry or too wet or too cold to be suitable for the uses of large number of people. Plains बहुत फर्टाइल होते हैं, वहाँ पर हम इजीली लोग रह सकते हैं, लेकिन कुछ प्लेन्स रहने के लिए सही नहीं होते ह्यूमंस के लिए, क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, मीन्स सूखे होते हैं कि जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती, जहाँ पे पानी इजीली प्रोवाइड नहीं है, या बहुत ज़्यादा नमी होगी तो भी फसल नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा ठंडा होगा
For example, the plains or areas of Rajasthan, Sahara Desert, Atacama Desert, etc. are not suitable for human settlements. Effect of increasing populations on landforms. Various types of landforms are found on the Earth's surface. They play a very significant role in human life. Man is using the landform to meet his different needs, but he is exploiting the landforms at large scale, which is resulting in the misuse of landform. Increasing population is partly responsible for the growing misuse of landform. हमने पढ़ा है कि कई तरह की लैंडफॉर्म्स अर्थ सरफेस पे हमको पाई जाती हैं, जिनका अलग अलग इम्पोर्टेंस है हमारे ह्यूमन लाइफ में। लेकिन इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए उस लैंडफॉर्म को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका मिसयूज़ कर रहा है। और वो क्या कारण है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग मिसयूज़ ऑफ लैंडफॉर्म। दिन ब दिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से लैंड का मिसयूज़ हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग या ओवर कल्टिवेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट लेड टू डिसर्टिफिकेशंस। या लोग अपनी ज़रूरतों के लिए, मकान के लिए, खेती बाड़ी के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं। लोग इंडस्ट्रीज़ लगाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का मिसयूज़ हो रहा है। लैंडफॉर्म्स आर नॉट ओनली अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ बट दे आल्सो गेट डैमेज बाय द नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनोज, सुनामी, फ्लड्स एक्सेट्रा। दे ब्रिंग ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही लैंडफॉर्म का मिसयूज़ नहीं है, बल्कि नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि भूकंप आना, वोल्केनोज का फूटना या सुनामी, फ्लड्स आना, बाढ़ आना, ये सभी बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को भी लॉस होता है और उनकी प्रॉपर्टी को भी। टू कंट्रोल सच लॉसेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वी हैव टू टेक सम वाइज स्टेप्स सो दैट वी कैन सेव आवर लैंड forms for the future generations. We should be fully aware about such natural calamities and take all mitigation measures so that their bad effect could be lessened. We should not misuse natural resources such as the land and water. We should not construct house on a fertile land. We should not throw garbage on land or in water. We should not cut trees unnecessarily. We should plant trees. हम अपने लैंडफॉर्म्स को कैसे बचा सकते हैं कि हम नदी नालों के अंदर अपना गंदा कचरा ना फेंकें, जो फर्टाइल लैंड्स हैं, जो उपजाऊ ज़मीन है, उसके ऊपर मकान ना बनाएं, उसको खेती बाड़ी के लिए ही रहने दें। जो लैंड और वाटर है उसका मिसयूज़ ना करें।